हेलो हेलो हाउ स्वीट यार। आप पक्का पहाड़ी होगी पक्का। नहीं ओ ना फिर आप पक्का दिल्ली से होगी पक्का। कहाँ से? दिल्ली से। ये भी दिल्ली से ही है। ओ हम भी दिल्ली से। हम भी सारे दिल्ली से हैं यार। कहाँ से हो? द्वारका। हाँ, द्वारका नॉट गुड एक्सपीरियंस। नॉट गुड एक्सपीरियंस क्यों? क्या हुआ ऐसा? आई एम हैविंग अ स्टोरी, सुनोगे? जी बिल्कुल। और हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं। खूबसूरत लड़की प्लीज यार प्लीज। यस ओके। या बेसिकली ये था कि मैं कॉलेज में थी तो मेरे फ्रेंड्स मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम लोग इंस्टाग्राम चलाते थे। आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन। तो क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड नित्या नाम था उसका। तो नित्या सेड कि भाई एक लड़का है, उसने मेरे पास अप्रोच किया है एंड वो यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हैं एंड वो जो नहीं होते थोड़े से इंट्रो क्या कहते हैं जो रास्ते में चलते चलते क्वेश्चंस पूछने लगते हैं काइंड ऑफ ऐसे। हाँ या हाँ, तो वैसे से वो इंसान जो है वैसे रील बनाता था। बट क्या होता है ना कि ये सारे रील्स बनाने के लिए भी आपको स्क्रिप्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो ही आस्क्ड नित्या फॉर दिस थिंग। तो नित्या ने बोला कि भाई आई एम अ कैमरा शाय पर्सन, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। आई एम गिविंग यू वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल और शी विल ऑल्सो डू द सेम फॉर यू लाइक इफ यू जस्ट अलाउ हर टू डू सो। तो बंदा कहता है ठीक है। अब नित्या ने मेरी आईडी जो है वो उस इंसान को दी। मेरी आवाज नहीं आती क्या अच्छे से? अरे हम सुन रहे हैं यार आपको। बोलो। तो नित्या ने मेरी इंस्टा हाँ नित्या ने मेरी इंस्टा आईडी दी और बोला कि इससे बात करके देखो, ठीक है। उस इंसान ने मेरे से बात करी, हमने नॉर्मली अच्छे से बात करी। 2-3 दिन हमने टेक्स्ट पे बात किया। फिर क्या हुआ ना, वो मतलब लड़कों का फितरत जो है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो क्या है ना, वो थोड़ा सा पैम्पर वाले फेज में आ गया। क्या करने लग गया, वो चॉकलेट भेजना ये सब भेजना। तो मुझे उसकी चीजें आ रही थी थोड़ी थोड़ी समझ में कि अभी ये किस फेज में जा रही है सारी चीजें। समझ गया। तो मैंने बोला कि लड़कियों को सबसे पहले समझ आता है कि अगर कोई लड़का उन पर लाइन मारता है तो। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या मतलब क्या था ना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में और हर जगह पे वो बंदा मतलब दिखने में एवरेज से थोड़ा बिलो था। बट ये था कि हाइट वाइट के हिसाब से बंदा ठीक सा लग रहा था। बट फिर क्या हुआ कि उसने मुझे बुलाया द्वारिका मोर जो नहीं है वेगस मॉल के पास, वहां पे। तो बोला कि वेगस मॉल आ जाओ, हम लोग वहां पे शूट वगैरह करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मान लो अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो इंसान फोन से शूट कर लेता है जो भी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जी तो मतलब पूरा वो ब्लू ब्लू लाइन पे है ना, एक्वा लाइन पे कौन सी लाइन? हाँ कौन सी है भाई? वो कौन सी वाली? क्या बोला आपने? रिपीट करना। ब्लू लाइंस दोबारा रिपीट करो यार। ब्लू लाइन सुन नहीं रहे हो तुम? नहीं सुन रहे हैं आपकी ब्लू लाइन समझ नहीं आई हमें। अरे मेट्रो लाइन होती है ना, तो द्वारिका सेक्टर 21 ही तो लास्ट मेट्रो स्टेशन है। ओ यार भैन दी यार चुप कर जा यार भाई यार। एक मिनट रुक जा यार। दोबारा बोलो यार। मैं कह रही हूँ द्वारिका सेक्टर 21 ही तो लास्ट मेट्रो स्टेशन है। हाँ जी, द्वारका लास्ट में। तो उससे पहले आता है द्वारिका मोड़। हाँ आता है द्वारका मोड़ आता है यार। क्या आता है भाई? हाँ आता है। तो क्या हुआ, मैं वहां पे पहुंच गई सुबह 11 बजे के नहीं 10 बजे के करीब पहुंची। उसने मुझे बोला कि आप वही वेट करो मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो वो बंदा ना और टेक्स्ट पे और कॉल पे अपने पैसे के बारे में या अपनी बाकी सारी चीजों के बारे में वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डींगे जो है वो हाँक चुका था। मतलब कि हाँ मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है वो है। तो मतलब हवा कर रहा था, फुकरी मार रहा था। हाँ he was doing that। अब तो अब ये हुआ कि मेरे को उससे मतलब तो था नहीं। इसने मुझे बोला था कि जो भी वीडियो वगैरह शूट होगी उसके अकॉर्डिंग वो बंदा मुझे पैसे देगा। तो हमारी बात हुई थी एंड ही सेड कि उससे 5 वीडियो शूट करनी है और 5 और पर वीडियो के हिसाब से 2000 देगा।
तो मतलब 5 वीडियो के हिसाब से 10,000 हुए टोटल, है ना। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आई कैन डू। अब मैं वहां पे गई, मैं वहां पे आधा घंटा वेट किया, तो वो बंदा आया आधे घंटे के बाद। एंड वो जो थोड़ा सा हैट टाइप, हैट जैसा नहीं होता, गोल सा टोपी काइंड ऑफ, समझ रहे हो अगर, तो काउबॉय टाइप का आता है हाँ वो हाँ, थोड़ा सा हमारे टोपी। पास भी है, ब्लैक तो एंड व्हाइट है दोनों। हाँ जी, हाँ हाँ, हमने वहां से ली थी यार, नैनीताल से। सच में यार, 150 रुपए की एक, सच में। ओके हाँ जी हाँ जी, ओके। फिर आगे। तो क्या हुआ कि वो आके ना, मतलब पहले आया, और तो देखो यार, किसी इंसान से अगर इंसान पहली बार मिलता है तो या तो हैंडशेक होता है, फॉर्मली मिल रहा है तो हैंडशेक होता है, और अगर ठीक है थोड़ा और फ्रेंडली नेचर से मिल रहा है तो साइड हग हो गया बस। हाँ उसने क्या हाँ, किया, वो आते एकदम एकदम चिपक गया, एकदम आते एकदम टाइटली हग कर लिया, ठीक है। तो वहां पे मैं पहली बहुत बार। ज्यादा अनकंफर्टेबल, पहली बारी में, हाँ, क्योंकि मिली तो मैं थी नहीं, पहली बारी मिल रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई, तो मैंने उसे थोड़ा सा पीछे किया। मैंने बोला कि भाई देखो, मैं पहले बता दे रही हूँ, आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन, आई एम कमिटेड, मैं उसे बताकर आ रखी हूँ। और क्या कहते हैं, तो जस्ट डोंट मेरे से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। अब क्या था ना, जो वो जब आया था मेरे से मिलने, तो जो पेपर बैग होता है, पेपर बैग के अंदर वो 4 गुलाब लेकर आया था, ठीक है। उनको ऐसे टेप से बांध के, और उनमें कांटे लग रखे थे। तो मैंने जब छुआ तो मेरे को वो लग गई थी, ठीक है, मुझे कांटा लग गया था। तो मैंने बोला कि इसे पेपर बैग में ही रहने देते हैं। इंसान थोड़ा सा अगर इतना ही कर्सी दिखा रहा है तो इसका बुके ही बनवा लेता, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या हुआ ना, जब मेट्रो स्टेशन से वेगस मॉल की तरफ जा रहे थे, तो जैसे मान लो ये रहा वेगस मॉल, ये रहा मेट्रो स्टेशन, तो इतना जब जा रहे थे ना दूर में, तो केवल कार वगैरह जो पास करी थी, एक आध कार जा रही थी, तो इंसान उसमें आराम से वॉक कर सकता है, ठीक है, उसमें ठोकर ठाकर के भी कोई डर नहीं रहता। हम लोग वॉक कर रहे थे, तो हम लोग मॉल के अंदर जा रहे थे, तो उसने क्या किया ना, वो मेरे को ऐसे जबरदस्ती साइड से ऐसे मेरे शोल्डर से स्क्वीज करते हुए मेरे को लेके जा रहा है। तो मैंने मतलब थोड़ा ऐसे किया, मैंने बोला कि थोड़ा सा दूर हट जाओ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो कहते ठीक है ओके फाइन, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई तू मेरे को 2 बार अनकंफर्टेबल फील करवा चुका है, प्लीज अब और नहीं, नहीं तो फिर बेटर है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जी। और द्वारिका मेरे लिए बहुत ज्यादा नया भी था, क्योंकि मैं वहां तक नहीं आई हूँ, मैं केवल राजीव चौक तक ही आई हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं साकेत वाकेत इधर उधर गई हूँ, अदरवाइज मैं और उतना आगे तक तो नहीं गई हूँ दिल्ली के। तो मेरे को बड़ा अजीब, हाँ, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। फिर उसने मुझे बोला कि चलो हम लोग वहां चलते हैं, स्टारबक्स, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना पहली बार पैसा जा दिखा रही थी रहा था स्टारबक्स आपको, में। पैसों की दौस दिखा रहा था। वो तो हाँ दिखा हाँ, ही रहा था ना, तो हाँ, तो वो मेरे को स्टारबक्स लेके गया। तो स्टारबक्स में पहली बार ही मतलब जा रही थी, क्योंकि मैं आज से पहले कभी नहीं गई थी, और वो मेरा शायद हाँ, वो मेरा पहली बार ही था। तो हम लोग स्टारबक्स गए, और मुझे वहां का मेन्यू समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई पहली बार जा रहा है इंसान वहां पे, कैसे ही समझ में आएगा उसे क्या मेन्यू, ठीक है। हमको मैं क्या तो पता, गरीब आदमी को ना। हाँ हाँ भाई, हमें क्या पता, हम तो गरीब आदमी है भाई, हमें कैसे पता रहेगा। तो तो बात है। अब मेन्यू देख रही हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उसे बोला कि भाई तुम तो आते जाते रहते हो, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली, मैंने उसे अपना टेस्ट बताया कि भाई ऐसा ऐसा पसंद है मुझे, अपने हिसाब से तुम देख के मेरे को बता दो इसमें से कौन सा अच्छा है, मैं वो पी लूंगी। तो उसने कहा ठीक है। अब वो देख रहा है, वो फिर उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया, बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, जो इसमें से टेस्ट अच्छा लगे, जो भी आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग मंगा लो। मैंने कही ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि वेनेला करके कोई तो लाटे या कुछ तो था, वो मुझे नहीं याद आ रहा उसका नाम। चाचे यार, चाटे हमें ही बहुत पसंद है वो वाली। क्या हुआ यार? तो वो वाली मंगाई, एंड उसके बाद फिर वो हमने क्या कहते हैं, मतलब उसको खाया, मतलब सॉरी, वो मंगवाया, फिर हमने पिया विया उसे, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद ना, फिर उस टाइम पे मूवी लग रखी थी छावा, पता होगी। चल लगी होगी। लगी होगी। हाँ जी। हाँ, तो छावा इट वॉज अ मूवी जिसमें, मतलब अरे यार, मतलब वो कोई हिस्टोरिक और एपिक मूवी थी। हाँ, हेलो, समझ गए। हाँ जी। हाँ, तो वो वाली इस टाइम पे लग रखी थी, तो ही सेड कि हम लोग मूवी देखने चलते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मूवी देखना विल बी मेरे, मतलब ये तो था ही नहीं ना, ये सब तो था ही नहीं। आपने बोला था शूट के लिए, बट आपने शूट छोड़ के आप बाकी दुनिया भर के सारे काम कर रहे हो। तो उसने अरे मुझे बोला कि अच्छा, भाई देखो, मुझे मेन चीज तो अब समझ आई। वो आया शूट के लिए था, पर शूट साला कर नहीं रहा था, कुछ और ही शूट कर रहा था वो।
शोर छूट यहाँ करने पे रहता था। यहाँ पे वो छुटाना चाहता था शूट की जगह। हाँ अब समझ आया। अच्छा आगे आगे फिर आगे। तो क्या हुआ कि मतलब फिर मैंने ये सारी चीजें ना मेरे को बड़ा अजीब सी लग रही थी। मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मूवी चीज हो रही है, शूटिंग तो हो नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने ये चीज अपना पॉइंट रखा। मैंने बोला कि भाई आपने तो शूट का बोला था, ये सब तो हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एक्चुअली में ना आई जस्ट ट्राई टू मेक गर्ल कंफर्टेबल विद मी। जब वो इंसान मेरे से कंफर्टेबल हो जाएगा तो फिर हम लोग इजीली शूट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर जब हम लोग मूवी देखने गए ना तो क्या हो रहा था, जब मूवी स्टार्ट हुई तो इंटरवल से पहले पहले वो बंदा ना मूवी छोड़ छोड़ के 2-3 बार वो हॉल से बाहर जाके किसी से कॉल पे बात करने लग गया था। तो मैं और भी ज्यादा फ्रीक आउट हो रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं इस पॉइंट पे अब। ठीक है, तो मैंने अपने दोस्त को जो दिल्ली में रहता है मयूर विहार साइड में, तो मैंने टेक्स्ट पे सबको समझा दिया। मैंने बोला देख भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है डर। ठीक है, अब क्या हुआ मैं बताती हूँ मेजर पॉइंट। जब इंटरवल हुआ, ठीक है, इंटरवल के वक्त मैं गई। एक सेकंड रुकना। कॉल आ रहा है। चलो यार, नहीं कॉल नहीं आया। तो हाँ, तो इंटरवल जैसे हुआ तो इंटरवल के टाइम पे मैंने बोला कि मैं ना वॉशरूम से आ रही हूँ, मेरे को बहुत तेज वॉशरूम आ रही है। तो उसने बोला कि नहीं वॉशरूम नहीं जाना। मैंने बोला है मेरे को वॉशरूम आ रही है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो कहता है कि नहीं आपको वॉशरूम नहीं, मैं आपको वॉशरूम अकेले नहीं जाने दे सकता। तो मैंने बोला भाई गर्ल्स वॉशरूम उसमें तुम कैसे आओगे? तो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता था। फिर मैंने उसके वहां पे हॉल में चिल्ला दिया ताकि सब लोग अगर जो जितने भी लोग हैं वो प्रेजेंट है तो वो देख लें इसे। तो फिर मैंने चिल्ला के बोला कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जाऊंगी, तुझे यहाँ पे रहना है, रह नहीं रहना तो मैं खुद चली जाऊंगी घर। ठीक है, ये क्या बात हुई तो यार कि कहता है वॉशरूम भी नहीं जाना? ये क्या बात हुई कि वॉशरूम में आपके साथ जाना है? नेचर कौन सी यार? हाँ एग्जैक्टली वही। तो आई गॉट फ्रीड आउट ऑफ हेल लॉर्ड। फिर वहां से आई वेंट टू वॉशरूम। फिर मतलब मेरे को थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है भाई, डर गई थी, डर के बारे में मेरी मूड तो निकल ही गई थी। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। मैंने बोला देख भाई ऐसी सी बात है, अब मेरा बाप बन जा, तेरे को बाप बनने की एक्टिंग करनी है, कुछ भी कर तो बस मेरे को यहाँ से निकलवा दे बस। ठीक है, उसने बोला कि ठीक है चल तू उसे बोल कि तेरे पापा को पता चल गया कि तू कॉलेज बंक करके गई है, ये वो तो बाकी आगे का मैं संभाल लूंगा। मैंने बोला ठीक है। अब वो मैंने उसका पापा नाम से नंबर सेव किया और उसके बाद फिर उसने मुझे जैसे तैसे करके वहां से निकाला। अब क्या हुआ मतलब मेट्रो स्टेशन तक आई वाज लाइक, उस बंदे ने मेरे को मेट्रो तक ड्रॉप किया एंड ये सेड कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सेक्टर नोएडा में है ना सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन, वही लास्ट है मतलब स्टॉप 51 52 जो भी है। तो बोला कि मेरा लास्ट स्टॉप वहीं पे था, मुझे वहां से ग्रेटर नोएडा की तरफ निकलना था। तो इसने मेरे को बोला कि चलो मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ करके। मैंने बोला कि नहीं जब मैं खुद आई हूँ तो मैं अकेले चली जाऊंगी। तो इसने क्या किया ना, इसको मतलब मेरे से मिलने के बाद इस बंदे को अपने किसी फ्रेंड के साथ चांदनी चौक जाना था। तो इसने क्या किया, इसने अपने दोस्त को और बुला लिया। अब मेट्रो के मतलब मेट्रो के जिस बोगी में मैं बैठी हुई थी उसी बोगी में ये लड़का और इसका एक दोस्त जो था, दोनों मेरे मुंह के सामने खड़े हुए थे और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि भाई मिलने की तो एक लोगों से बात हुई थी, या तो मुझे अकेले छोड़ दो मैं खुद घर चली जाऊंगी क्योंकि यार दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो मैं तो डर गई थी बहुत ज्यादा। फिर फिर मैं चिल्लाने लग गई उसके सामने कि भाई मेरे मुंह के सामने से तुम दोनों हट जाओ या तुम किसी दूसरी बोगी में चले जाओ, मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, मेरे सामने से हट जाओ। तो क्या है ना, मेट्रो में आसपास के जितने भी लोग थे वो सब मेरी तरफ देखने लग गए थे। तो मैंने बोला अब देख रहे कोई बात नहीं, वो कौन सा ये मुझे जानते हैं मैं नहीं जानती हूँ पर्सनली, बट कुछ भी होगा घटना दुर्घटना कोई ना कोई तो पॉइंट आउट कर ही देगा, है ना। करेगा मतलब पब्लिक में किसी ना किसी को चोट होती है, किसी की गांड में कि हाँ भाई उठ के बोल देंगे लड़की है जो भी है। तो ये हुआ कि ये दोनों जो लड़का और उसका जो फ्रेंड था वो दोनों मेरे सामने से हटे और मेट्रो की मतलब ट्रेन की दूसरी बोगी में चले गए ये लोग। और ये बार बार ना बीच बीच में उठ के आ रहा था ये